हमारा सनातन हिंदू धर्म सबसे पुराना, हमेशा से रहने वाला धर्म है। और उसमें विज्ञान, देखिए मॉडर्निटी विज्ञान भी है, साइंस भी है, तो हमारे सनातन से अच्छा विज्ञान तो है ही नहीं किसी के पास में। मैम, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये दोनों को कैसे बैलेंस करना चाहिए? मतलब कि हम देखते हैं कि लोग स्पिरिचुअल में या तो साधु संत बन जाते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ में या तो फिर वो लोग कहते हैं ऐसा कि ढोंग करना है, ये सब चीज़ें। तो ये वास्तविकता लोग कहते हैं। जो ज़्यादा भक्ति करता है, जो ज़्यादा भगवान को मानता है, ऐसा देखा भी है और सुना भी है, वो उतना ही ज़्यादा उलझनों में उलझता रहता है। भगवान उसकी उतनी ही परीक्षा लेते हैं। आप सभी को राधे राधे। टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ मथुरा वृंदावन से ऐश्वर्या मैम है, जो कि इंटरनेट की सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी हैं। तो हमने बहुत सारी बातें आज मैम से करी है। आपको इस पॉडकास्ट में बहुत आनंद आने वाला है, तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिए। मिलते हैं ऐश्वर्या मैम से। तो टॉक्स विद प्रियांशु में स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मथुरा से यहाँ तक आए। राधे राधे प्रियांशु। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैम बढ़िया है। आपको आनंद आया वहाँ से? हाँ, बहुत आनंद आया जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। इंदौर तो वैसे भी इतना प्यारा शहर है जी, बहुत इतना सफाई साफ सुथरा शहर है जी मैम। और बहुत अच्छा लगा मुझे। इंदौर की बात अलग ही है। इंदौर के लोग चटोरे होते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये दिल से मेरा शहर भी हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी चटोरी हूँ। जी जी, अभी मैंने देख लिया आपको। जी। तो मैम, हम स्टार्टिंग ऐसा करते हैं कि आप मॉडर्न कल्चर को भी फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअलिटी प्रिमिटिव भी हैं। और प्रिमिटिव मतलब सामान्यता, भगवान को मानने वाला। तो आप ये दोनों बैलेंस कैसे रखते हैं? मतलब मॉडर्न और स्पिरिचुअलिटी प्लस सामान्यता जो रहते हैं, वो कैसे? प्रियांशु, मुझे लगता है कि मॉडर्न होना और प्रिमिटिव होना, स्पिरिचुअल होना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा बैलेंस है। देखिए, एक बात जो मैं उन सभी लोगों से कहती हूँ जो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुँच जाएं, अपनी ज़िंदगी में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल कर ले, जो आपको हासिल करना है वो हासिल कर लें, बट आपकी जड़ों से जुड़े रहना बेहद आवश्यक है। क्या होता है ना कि जब पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो उसमें क्वालिटीज़ रहती हैं, हरा भरा रहता है, फूलों से फलों से लदा रहता है। पर जैसे ही वो अपनी जड़ों का साथ छोड़ता है या फिर जड़ें उसका साथ छोड़ देती हैं, तो वो पेड़ मुरझा जाता है, नो क्वालिटीज, डेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैंने अपनी जड़ों को पकड़ा हुआ है, मेरी जड़ें क्या हैं? मेरी जड़ें मेरे वैल्यूज़ हैं, जो मुझे अपने घर, अपने परिवार से मिली हैं, अपने धर्म, अपने सनातन से मिली हैं। तो वो मेरी वैल्यूज़ हैं, वो जड़ें हैं। तो जब तक मैंने उनको पकड़ के रखा हुआ है, तब तक मैं चल रही हूँ। और देखिए, मॉडर्निटी को हम वस्त्रों से जोड़ते हैं, कपड़ों से जोड़ते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ कपड़ों से जुड़ा हुआ नहीं मानती। मॉडर्निटी एक विचारधारा है, एक तार्किक विचारधारा है। वो आपको ये एक्सेस देती है पूछने का, क्यों, कैसे, हाउ, वेयर, व्हाट। तो ये क्वेश्चंस पुट अप करती है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी जस्टिस है, मॉडर्निटी एजुकेशन है, मॉडर्निटी आपको नई चीज़ें सोचकर उन नई चीज़ों को करने का एक नया नज़रिया प्रदान करती है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रियांशु कि हमारे धर्म, हमारे सनातन हिंदू धर्म से मॉडर्न तो और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बोला। देखिए, जब हमारा सनातन हिंदू धर्म क्या कहता है, हमारा सनातन हिंदू धर्म सबसे पुराना, हमेशा से रहने वाला धर्म है। और उसमें विज्ञान, देखिए मॉडर्निटी विज्ञान भी है, साइंस भी है, तो हमारे सनातन से अच्छा विज्ञान तो है ही नहीं किसी के पास में। हमने दूसरों को मैथ्स दी, हमने दूसरों को योग की विद्या सिखाई, हमने आयुर्वेद की शिक्षा दी। तो ये सब हमारे सनातन से ही मैं कहीं ना कहीं सीखती हूँ। और आजकल हम सभी, आजकल पूरे देश विदेश, पूरे वर्ल्ड में हमारे सनातन का बोलबाला है। तो ये बैलेंस मॉडर्निटी का और आध्यात्मिकता का, ये हम सभी को कहीं ना कहीं बनाकर चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बनाने की ना ज़रूरत ही नहीं होती। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। मतलब ऐश्वर्या इनसे जुदा नहीं है, मॉडर्न भी है, आध्यात्मिक भी है। देखिए, अगर कुछ लोग मुझे शूट्स करते हुए देखेंगे
प्रमोशंस करते हुए देखेंगे, मॉडलिंग करते हुए देखेंगे, हाँ। वो बोलेंगे ऐश्वर्या मॉडर्न है। हाँ, फिर मैंने भी यही सोचा था। हाँ, फिर कुछ लोग मुझे देखेंगे मंदिर में जाते हुए, हाँ। भगवान की पूजा आराधना करते हुए। अब जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो मेरे लिए बहुत निजी विषय है। अच्छा। ठीक है, और मैं उसमें भी अभी प्रोग्रेस कर रही हूँ। मैं अपने आप को कोई साधु संत में हूँ नहीं, मैं विरत नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण, आप कह रहे हैं ना प्रिमिटिव, हाँ। बहुत साधारण, मैं बहुत साधारण ही लड़की हूँ। जी। और साधारण होने के बाद भी असाधारण बने रहने की कला, जी। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आ गई है और धीरे धीरे और आएगी। जी बिल्कुल। तो मैम, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये दोनों को कैसे बैलेंस करना चाहिए? मतलब कि हम तरफ देखते हैं कि लोग स्पिरिचुअल में या तो साधु संत बन जाते हैं, और मटेरियलिस्टिक लाइफ में या तो फिर वो लोग कहते हैं ऐसा कि ढोंग करना है, ये सब चीज़ें। तो ये वास्तविकता लोग कहते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों को बैलेंस कैसे करें? देखो प्रियांशु, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जी। जिस परिवार में बड़े बड़े आचार्य विद्वान भी हैं। अच्छा। और उस परिवार में ऑफिसर्स भी हैं। अच्छा। उस परिवार में प्रोफेसर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है ज्ञान, सुंदरता, शिक्षा, संस्कृति और शक्ति, ये मेरे रगों में दौड़ रही है। अच्छा। और मुझे लगता है शायद सभी के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, बस उसको पिक करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा टर्न ऑन करने की ज़रूरत है। देखो प्रियांशु, मटीरियलिस्टिक लाइफ क्या है? मटीरियलिस्टिक लाइफ में हम मटेरियल पोसेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। धन, दौलत, गाड़ी, मकान, रिलेशनशिप, सक्सेस, इन पे हम फोकस रखते हैं। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? अध्यात्म, भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें। तो इन दोनों को ना बैलेंस नहीं रख रही हूँ मैं। आपको बताती हूँ मैं ये क्यों बोल रही हूँ। देखिए, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ माया है। बिल्कुल। और मायापति कौन है? भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। तो ये माया उनके अधीन है ना। तो माया और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं हुई ना, एक ही है ना कहीं ना कहीं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। Okay. माया, पैसा, धन, वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल, वो ज़रूरी है और भौतिक संसार में तो बेहद ज़रूरी है। हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? हम अपना कमाया हुआ धन क्या अय्याशी कर रहे हैं उसकी? क्या हम अपने कमाए हुए धन की सेवा कर रहे हैं? तो मैं इन दोनों को बैलेंस कैसे रख पाती हूँ? मैं भी धन अर्जित कर रही हूँ, मैं भी कर्म कर रही हूँ, उस कर्म से कमा रही हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए, मेरे परिवार को लेकर दायित्व हैं, मेरे खुद को लेकर कुछ दायित्व हैं और देश को लेकर कुछ कर्तव्य हैं। उन सब का निर्वाह मैं कर रही हूँ। पर वो धन मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ और किस तरह अर्जित कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कुछ भी कमाइए, उसे बहुत साफ सुथरे तरीके से कमाइए, किसी से धोखाधड़ी मत करिए, किसी का बुरा मत करिए। और जो कमा रहे हैं ना, उस धन को, उस अर्थ को आप सेवा में ज़रूर लगाइए। आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं? भाई, सबके अलग अलग रीजंस हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं उस पैसे को खर्च करने के। कुछ लोग दारू पार्टी करते हैं, कुछ लोग वीकेंड्स पे जा रहे हैं, क्लब्स में पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं उन पैसों के, कुछ लोग गौ सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग साधु सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से एक पर्टिकुलर चीज़, धन, माया, हम गंदी और अच्छी, इन दोनों ही तरह से यूज़ कर रहे हैं ना। बिल्कुल। बैलेंस हम तब बना लेते हैं जब हम उस माया को, उस मटेरियल को स्पिरिचुअली, अध्यात्म से जोड़ते हुए अच्छे कर्मों में लगा दें, तो बैलेंस हो जाता है। उसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईजीली वो नेचुरली आती है। और मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत नेचुरल है। हाँ। देखिए, मैं जितना भी हो सकता है, जो भी मेरे पास में भगवान ने मुझे जितना भी दिया है, उसको मैं कोशिश करती हूँ गौ सेवा में करने के लिए। उसकी मैं सोचती हूँ मैं साधु संतों की सेवा कर दूँ, अपने परिवार की कैसे कैसे सेवा कर सकती हूँ उस बारे में सोचती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत नेचुरली फ़्लो करती चली जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें तिगड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आराम से बैलेंस हो जाता है, मटीरियल भी और स्पिरिचुअलिटी भी। जी। अभी हम मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात आई है, तो आपने बोला कि आप सेवा भी करती हैं और आप पैसा भी कमाते हैं। तो
आपकी डेली रूटीन क्या है, मुझे ये बताइए कि कब कब आप सेवा करते हैं और कब कब आप। बहुत सिंपल दिनचर्या है प्रियांशु, बहुत सिंपल डेली रूटीन है जी। मैं ना बहुत जल्दी सोने वाली और बहुत जल्दी उठने वाली लड़की हूँ। तो कब सोते हैं? मैं रात को 9-10 बजे तक मैक्सिमम सो जाती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, शुरू से ही मेरी आदत है। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरी माँ ने पहले से ही आदत डलवा रखी है, तो वो अभी तक कंटिन्यू है। ओके। और सुबह जल्दी उठती हूँ, मेरी 4 से 5 बजे के बीच में आँख खुल जाती है। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले उठकर मैं थोड़ा सा ध्यान करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ। उसके बाद में अपना पूरा जो भी हमारा प्रोसीजर होता है सुबह स्नान वगैरह का, उसके बाद मैं योग करती हूँ। देखिए, योग और फिटनेस से थोड़ा कनेक्शन है मेरा ज़्यादा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी है ना, ये उधार ली हुई है मैंने। अच्छा। भगवान से, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बॉडी भी मेरी नहीं है, ये चीज़ें भी मेरी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब उधार लिया हुआ है। और मुझे इस उधार को ब्याज समेत भगवान श्री हरि को चुकाना है। तो इसका तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मैं इस बॉडी के साथ क्या कर रही हूँ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने रिश्तों के साथ क्या कर रही हूँ। तो मैं अपनी बॉडी को, अपने रिश्तों को 100% देने के लिए सोचती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह उठकर सबसे पहले योग करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि भाई वर्कआउट कर अच्छे से मेंटेन रखो अपनी बॉडी को। उसके बाद ना कुछ वाटर के शॉट्स होते हैं अलग अलग, जो मैं पीती हूँ सुबह। अच्छा। एक जीरे का पानी, अजवैन का पानी, धनिया का पानी, तो ये सब पीती हूँ। उसके बाद में नॉर्मल ब्रेकफास्ट हम प्रिपेयर करते हैं। और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मैं खुद से, हाँ, और खाने का भी बहुत ज़्यादा। तो मैं खाना वगैरह मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ रोज़, अपने लिए भी, अपने घर के लिए भी। मतलब मुझे अच्छा लगता है वो सब करना। बस उसके बाद में हमारी मीटिंग्स रहती हैं, बिज़नेस रिलेटेड काम रहते हैं या शूट्स का कुछ काम रहता है, वो पूरा करते करते हमारा शाम हो जाती है। और शाम को फिर मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करती हूँ। उसके बाद कुछ पढ़ती हूँ। मुझे आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ इंटेलेक्चुअल नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। थोड़ा सा बुक्स के बारे में बताइए ना, आप कौन कौन सी? देखिए, मैं अभी इस समय गर्ग संहिता पढ़ रही हूँ। अच्छा। ठीक है। और हमारे मथुरा वृंदावन में ना भक्ति रस बहुत प्रचलित रहता है। जी। तो मैं सूरदास जी के पदों को पढ़ रही हूँ इस समय। तो आपको याद है 1-2 पद? नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, मतलब बहुत ही प्यारा सा एक पद है उनका, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कन्हैया हमारे बोलते हैं, छोटे से गोपाल जी, कि रीझत जात माखन खात, रीझत जात माखन खात। मतलब रोते भी जा रहे हैं और माखन खाते भी जा रहे हैं, और आंखों से गिर रहे हैं अश्रु उनके, और जम्भा रहे हैं, मतलब नींद में भी हैं, और घुटने घुटने चल रहे हैं, पायल उनकी छन छन कर रही है। बहुत ही सुंदर भक्ति रस का ये पद है, बहुत ही प्यारा। तो उनके पदों को मैं पढ़ रही थी, और बहुत ही प्यारे उनके पद हैं, तो वो मैं पढ़ रही थी। और अभी गर्ग संहिता भी मैं पढ़ रही हूँ। तो थोड़ा सा ऐसे बुक्स वगैरह मैं पढ़कर, कुछ ऐसे आध्यात्मिक बुक्स पढ़कर, और फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। तो ये मेरी दिनचर्या रहती है। उस पूरी दिनचर्या में प्रियांशु, मैं एक चीज़ है जो 2 बार करती हूँ, वो है पूजा, जो सुबह और शाम को मैं करती हूँ। ठीक है। और एक चीज़ है जो मैं कभी करना नहीं छोड़ती, वो है गौ सेवा। तो सुबह जब मैं रोटियां बनाती हूँ, तो अलग से 20, 25, 30 जितनी भी मुझसे हो सकता है, खुद से मैं रोटियां बनाती हूँ। और जो मेरे घर के आसपास की जो गाय हैं उनको देती हूँ। उसके बाद जो मेरे घर के पास में गौशाला है, अगर घर के पास भी मैं नहीं हूँ, उस समय मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैं कांटेक्ट करूँगी, किसी से पूछूंगी कि यहाँ पर कोई गौशाला है। अच्छा। मैं गौशाला जाती हूँ, वहाँ पर जितना भी मुझसे बन सकता है, देखिए, उतना मैं उनको कुछ खिलाने की या सेवा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। एक गौ सेवा एक ऐसी चीज़ है प्रियांशु, जो मैं हर दिन करती हूँ, और मुझे बहुत प्यार है। मतलब गायों से मुझे बहुत ही प्रेम है, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत प्यारी लगती है गाय। और अगर आप देखोगे ना, तो सबसे प्यारा जीव ही वही है। और हमारे भगवान, हमारे पुराणों में भी उल्लेख है कि सारे देवी देवता गाय में वास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाय की सेवा करके प्रतिदिन मैं उतना तो पुण्य कमा ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे लगता है कि मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। मैम, जो ज़्यादा भक्ति करता है, जो ज़्यादा भगवान को मानता है, ऐसा देखा भी है और सुना भी है, वो उतना ही ज़्यादा उलझनों में उलझता रहता है, भगवान उसकी उतनी ही परीक्षा लेते हैं। तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटी है जिससे कि आपका जीवन पूरी
पूर्ण तरह बदल चुका। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मा ते संगोवस्त्व कर्मणि। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आपका जो अधिकार है ना वो सिर्फ कर्म करने पर है। कर्म के जो रिजल्ट्स हैं, कर्म के जो फल हैं, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है और आपको अधिकार होना भी नहीं चाहिए। तो हमें ये जो शरीर दिया है ना, इससे केवल कर्म करने का अधिकार है। हमारा पूरा जो काम है वो है काम करने का, कुछ ना कुछ कर्म करने का। प्रियांशु स्पिरिचुअल हूँ या नहीं हूँ, अध्यात्म से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ज़िंदगी चल रही है कैसी चल रही है। देखिए, एक भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं संसार से जुड़कर चलना पड़ेगा। हम सभी की लाइफ में, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, हम सभी की लाइफ में अच्छे बुरे हर तरह के फेजेस आते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे भी आते हैं और बहुत बुरे भी आते हैं, है ना। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस आए हैं। मुझे याद है अभी भी कुछ एक घटना हुई थी मेरे साथ, और 6, 7, 8 दिन तक आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ एक सोफे पर बैठी रहती थी। ना मैंने ठीक से कुछ खाया था। अच्छा। मतलब मेरी माँ ने अगर मेरे मुंह में 2 निवाले डाल दिए, बस उतना। ना मैंने ठीक से पानी पिया था, और सोई भी शायद मैं बहुत कम होंगी। अच्छा। उन 7-8 दिनों में मैं क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मैं बैठी रहती थी सिर्फ अपने एक सोफे पर। बिल्कुल। कुछ जो भी चिंतन, और मैं डिनायल में थी कि नहीं मुझे टेंशन नहीं हो सकती, मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। बट मेरी बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना कहीं उस टेंशन से मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगी। पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी, और वो चीज़ दिख रही थी मेरे फेस पर भी। फिर 7-8 दिन बाद ना मैंने ऐसे क्लिक ऐसे एकदम हुआ कि क्या ऐश्वर्या, क्या कर रही हो ये अपने साथ में? तुम्हारा परिवार है, तुम खुद हो, तुम्हें आगे जाकर भगवान को जवाब देना है। इतनी समझदार लड़की होते हुए ये हालत करोगी अपनी? नहीं। मैं उठी, मैंने फेस वॉश किया, मैंने पानी पिया। मैंने सबसे पहले मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। मैंने बहुत सारा अच्छे से पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद में मेरे घर वाले, क्या हो गया, कैसे, क्या, अब तुम कैसी हो? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा मम्मी, अब ये हरकत कभी नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं बात करूँ। अच्छा प्रियांशु, मैं ना बहुत ज़्यादा बात करने में बिलीव नहीं करती। अच्छा। मतलब मैं अपनी चीज़ों को ना शेयर नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। और शेयर करने से ना दिल हल्का होता है, मुझे पता है ये बात। और पता है मैं रोती भी नहीं हूँ। अच्छा। ये गलत बात है, मुझे पता है। मैं किसी के सामने नहीं रोती। मैं सिर्फ और सिर्फ या तो मैं अकेले में रो लूँगी, या फिर मैं जिनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ ना उनके सामने मैं कभी कभार रोती हूँ। और ज़्यादातर मैं रोती हूँ भगवान के सामने जी, सिर्फ भगवान के सामने। क्योंकि ना ये जो दुनिया है ना, ये मतलबी है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, यहाँ अपने भी ना बहुत ज़्यादा अपने नहीं होते। तो आप खुशियाँ शेयर करिए, बहुत अच्छी बात है, पर दुख बहुत सोच समझकर शेयर करिए। अच्छा। और एक ही वो इंसान तो नहीं, एक ही है वो बस जिससे आप खुलकर दुख शेयर कर सकते हैं, वो है भगवान। अब क्या है, श्री कृष्ण को मैं अपना सखा मानती हूँ, तो मैं उनके सामने अपने सारे दुख शेयर कर लेती हूँ। तो कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, ऐसी मेरी भी ज़िंदगी में आई। और वो वाला जो एपिसोड था ना, वो सोफे पर 7-8 दिन तक बैठे रहने वाला, बस वो एक ऐसी चीज़ थी। उसके बाद मैंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करा, अपने आप में एक नई शक्ति मुझे महसूस हुई, और मैं उस चीज़ के बाद भगवान से भी थोड़ा सा और ज़्यादा जुड़ गई। कहीं ना भगवान, कहीं ना कहीं अध्यात्म, कहीं ना कहीं वो पूजा आपको वो शक्ति देती है ना, सच में आप इस दुनिया की कितनी से कितनी बड़ी चीज़ हो, आप उससे लड़ सकते हो। आपके अंदर एक अलग लेवल की शक्ति वो देती है।
मतलब वो शक्ति आपको मुझे लगता है 365 दिन जिम जाकर भी नहीं मिलेगी। अच्छा। जितनी शक्ति आपको उस अध्यात्म जो आपका अपना स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपको जितना स्ट्रॉन्ग करती है ना, मुझे लगता है कि वो ताकत और इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। मतलब ऐसा मेरा मानना है। देखो प्रियांशु, हमारा काम सिर्फ चीज़ों को 100% देना है। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं ना मेरी आत्मा को खोल के रख देती हूँ सामने वाले के लिए। चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, वो मेरा वर्क ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, मेरी आत्मा जब तक खाली नहीं हो जाती ना, वो फीलिंग्स देते हुए, इमोशंस देते हुए, प्रेम देते हुए, तब तक मैं वो प्रेम देती हूँ, वो इमोशंस देती हूँ सामने। और उसके बाद इफ़ इट वर्क्स आउट देन इट्स वेल एंड गुड, वो अच्छी बात है। इफ़ इट डजंट वर्क आउट, कोई नहीं बनती बात किसी काम में, या वो फीलिंग्स सामने वाला नहीं समझ पा रहा मेरी, वो प्रेम नहीं समझ पाया, तो फिर मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब मैंने भगवान पे छोड़ दिया। और ये सब करके ना थोड़ी आत्मसंतुष्टि भी रहती है, सुकून रहता है कि भाई हमने तो अपना 100% दे दिया ना, बिल्कुल, अब हमें कोई गम नहीं है। अब तुमने हमें उतना प्यार दिया या नहीं दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये वो चीज़ जो भी है, काम की चीज़ है, वो वर्कआउट करी या नहीं करी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें उसका कोई मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से उस चीज़ को 100% से ज़्यादा दिया है। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि भाई मैं अपना पूरा देती हूँ, जितना भी प्यार है पूरा देती हूँ, बाकी भगवान राधा रानी पर, अपने महादेव पर मैं छोड़ देती हूँ, बाकी वो देखेंगे। जी। मैम, अभी आपने इतनी स्पिरिचुअलिटी की बात कर दी, इतनी आध्यात्मिक बात कर दी है, तो आपके गुरु कौन है मैम? प्रियांशु, मेरे गुरु, ये क्वेश्चन ना मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जी। और मैं ना इसका आंसर इतनी जल्दी देती भी नहीं हूँ। अच्छा। पर आप मुझसे पूछ रहे हो और मतलब ऑन कैमरा ही पूछ रहे हो आप, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपना गुरु बाबा महादेव को मानती हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और कहीं ना कहीं उनकी भक्ति की वजह से ही मुझे कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त हुई, ऐसा मुझे लगता है जी। अच्छा, मैं उनको गुरु क्यों मानती हूँ? मैं ना उनको एक फादर फिगर की तरह देखती हूँ, मतलब पिता, लिटरली। मतलब उनको भगवान मैं बाद में देखती हूँ, पहले उनको ना पिता की तरह है वो मेरे, मतलब तरह के वो मेरे पिता ही अपनी हैं। सारी इमोशन उनको, सब कुछ। प्रियांशु, आप बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, एक कुछ ना कुछ कमी रहती है किसी की लाइफ में, तो मैंने जब से उनको अपना पिता मान लिया ना बिल्कुल सच्चे मन से, मेरी ज़िंदगी में उसके बाद कोई कमी नहीं रही। या फिर आप ये कह सकते हो कि उन्होंने मोह ही नहीं होने दिया किसी चीज़ के लिए। बट उनको गुरु मानने के बाद, उनको अपना पिता मानने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं रही है। अच्छा, भगवान महादेव से अच्छा गुरु हो सकता है क्या कोई? मुझे लगता भी नहीं है कि कोई हो सकता है। वो तो सारे गुरु के गुरु हैं। वही, सब गुरुओं के वो गुरु हैं, देवों के देव, देवों के देव हैं, महादेव है ना। तो उनसे अच्छा तो कोई गुरु हो नहीं सकता। देखो, अटूट प्यार वो आपको करना सिखाते हैं, बिल्कुल। बेइंतहा मोहब्बत करी उन्होंने सती माता से, तो उनके जैसा प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। तो हम प्रेम की परिभाषा भी उनको देखकर सीख सकते हैं। वो कितने बड़े वैष्णव हैं, वो खुद महादेव हैं, और खुद महादेव होने के बाद भी कितने बड़े विष्णु भक्त हैं, हमेशा राम 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 ये करते रहते हैं वो। तो उनसे ये सीखना कि इतने ऊंचे शिखर पर बैठे होने के बाद भी इतना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए रहना, ये हमें महादेव सिखाते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ जो मुझे सिखा रहे हैं, मैं उन्हें कैसे अपना गुरु ना मानूं। तो मेरे पिता, मेरे महादेव, मेरे बाबा ही मेरे गुरु हैं, और बस उनकी कृपा हमेशा मुझ पे बनी रहे। मैम, आप इतने सुंदर शहर कह दें या तीर्थ कह दें, वहाँ से बिलोंग करती हैं। वैसे आप जितने सुंदर शहर या तीर्थ से बिलोंग करते हैं ना, उतना आप हैं भी। थैंक यू। ब्रज, ब्रज की भूमि, ब्रज की रज, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, क्योंकि आप प्रॉपर वहीं से हैं, मथुरा से, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डीप में बता सकती हैं, तो बताइए प्लीज़। प्रियांशु, ब्रज हमारे श्यामा श्याम की आत्मा है जी। ब्रज हमारी श्रीमती राधा रानी का दिल है
और स्कंद पुराण में भी ये वर्णन है कि पृथ्वी पर कितने धूल के कण हैं, इनकी गिनती करना संभव हो सकता है, परंतु ब्रज में कितने पवित्र स्थान हैं, इसकी गिनती करना असंभव है। आप समझ रहे हो कि पुराण में भी कितना पवित्र बताया गया है ब्रज को, और वाकई में ब्रज बहुत पवित्र है। गर्ग संहिता में भी हमारी जो श्रीमती राधा रानी है वो ये बोल रही हैं कि यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्रा यमुना नदी, यत्र गोवर्धनौ नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। वृंदावन जहाँ नहीं है, जहाँ कोई यमुना नदी नहीं बहती, जहाँ पर कोई गोवर्धन पर्वत नहीं है, ऐसे किसी भी स्थान पर मेरा मन कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं, गर्ग संहिता में वर्णन है। मतलब श्रीमती राधा रानी कभी भी सुखी नहीं हो सकती, वो सिर्फ वृंदावन में सुखी होती हैं, वो यमुना नदी के आसपास सुखी रहती हैं, वहाँ गोवर्धन पर्वत होना चाहिए, ऐसी जगह पर हमारी राधा रानी, हमारी ठाकुरानी खुश रहती जी। तो ब्रज की महिमा अपरंपार है। और पता है आपको अगर वाकई में ब्रज की महिमा को जानना है ना, ठीक है, हम ब्रज जाते हैं, ठीक, हम मथुरा जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, नंदगांव बरसाना जाएंगे, यहीं तो जाएंगे ना हम। हाँ, ज़्यादातर लोग यहीं जाते हैं। और यहाँ पर भी जाने के बाद कहाँ जाएंगे? मंदिर। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सप्त देवालय, बरसाने में श्री राधा रानी का मंदिर, यहाँ पर हम जाते हैं और जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आप पर कृपा नहीं है ना, आप दर्शन के लिए आ ही नहीं सकते। 100% बोला था, सही। कृपा है तभी आप आएंगे, और कृपा नहीं है आप उस धरती पर कदम रख ही नहीं सकते। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, अगर आपको ब्रज की महिमा को जानना है सच में, मतलब वो भक्ति रस का हल्का सा स्वाद चखना है, तो मंदिर तो आप जाइए ही जाइए, पर वृंदावन की, मथुरा की गलियों में जो साधु संत अगर आपको बैठे मिल जाए ना, वृद्ध माताएं बैठी मिल जाएं, उनके पास आप ज़रा देर ज़रूर बैठिए, और उनके पास बैठकर आप हमारी श्रीमती राधा रानी पर, हमारे सावरे पर चर्चा करिए। अच्छा। आपको ऐसी ऐसी गाथाएं, ऐसी ऐसी कथाएं बताएंगे ना, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे ना, आपको वो आसानी से सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा। आपको ऐसे ऐसे पद बताएंगे ना, श्री हरिवंश महाप्रभु के पद, श्री हरिदास जी के पद आपको वो बताएंगे। आपको बताएंगे भाई कान्हा कैसे घूमते थे, कैसे ब्रज की रज में लोट पोट होके मगन होते थे, आपको वो बताएंगे कि ग्वालों के संग कैसे जाते थे। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब वहाँ के साधु संतों के साथ समय बिताया, वहाँ पर जो हमारी वृद्ध माताएं होती हैं, जो उनका कोई दिनचर्या नहीं है प्रियांशु जी, आप यकीन मानोगे वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ नाम जप कर रहे हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, वही भिक्षा खाते हैं, जो मिल जाता है वो पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, वहीं उस ब्रज की रज में ही लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, यमुना नदी का जल पी लेते हैं, वहीं रहते हैं और सिर्फ नाम जप करते हैं। और आप देखोगे उनके चेहरे की चमक, आपको बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े विलास में रहने वाले लोग के चेहरे पर ऐसी चमक नहीं मिलेगी जो आपको उनके चेहरे पर मिलेगी। और वो चमक सिर्फ तिलक से, सिर्फ नाम जप से, और उस नाम जप की महिमा से। मतलब अभी भी मेरे रोंगटे का मतलब ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे हाथ काँप रहे हैं, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। वाकई में आप एक बार कनेक्ट होकर देखेंगे ना हमारी श्यामा से, हमारी ठाकुरानी से, हमारे सावरे से, आप सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब आप नहीं रहते हो, फिर आप अपना बखान नहीं करते हो, आप सिर्फ बिजी रहते हो, सिर्फ हमारे सांवरे का बखान कर रहे हैं, और वो ही वो वहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। तो आपको अगर एसेंस जानना है ब्रज का, तो आप सूरदास जी के पद पढ़िए, आप मीराबाई के पद पढ़िए, श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिदास महाप्रभु जी के, इन सब को सुनिए, पढ़िए,
ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, ब्रजवासियों की बातें सुनेंगे, वो ब्रज का रस आपको मिलेगा। फिर आप ब्रज से, ब्रज की हवा से दूर नहीं जा सकते। जी। अभी आप ब्रज की बात कर रहे हैं, साधु संत की बात कर रहे हैं, तो ब्रज में एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, और उनकी एकांतिक वार्तालाप में जाना है, ये बहुत मतलब कठिन कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वहाँ गए हैं, आपने प्रश्न भी पूछा, उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब भी दिया। उसके बाद से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और ये सब बताइए मुझे। प्रियांशु, प्रेमानंद जी महाराज ना एक अवतार है। मैं सच बता रही हूँ आपको, हम सबका कल्याण करने ही वो आए हैं। उनका दर्शन वाकई, बस सिर्फ उनका दर्शन, मैं तो अभी उनकी जो आप वार्तालाप की बात है वो मैं कर ही नहीं रही। उनके दर्शन मात्र से ना आपको अनुभूति होगी। और मैं सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की बात नहीं कर रही, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो वाकई में जिनको उनकी भक्ति ने सशक्त करके रखा है, जिनको उनके नाम जपने कुछ और ही बना दिया, आप उनका दर्शन करेंगे ना जी। आपको एक अलग एनर्जी महसूस होगी अपने आसपास, एक अलग वाइब्रेशन। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही रैंडम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन मैं कर चुकी हूँ कई बार, उसी भूमि पर मैं रहती हूँ तो मैं कर चुकी हूँ। पर अनायास ही अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे प्रेमानंद जी महाराज जी से एकांतिक करना है। और ये मेरे ख्याल आया दिमाग में और हो गया एकांतिक। समय मिल गया और मैं वहाँ जब अंदर गई पहली बार राधा केली कुंज में, मैं वहाँ गई और मैंने देखा इतने लोग, इतनी भीड़, एकांतिक के लिए भी 100 से ज़्यादा लोग होंगे करीब करीब। और वहाँ पर सभी लोग अपने पेपर पे ना प्रश्न लिख रहे थे। देखा है। और उस पेपर पे कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना प्रश्न लिखना होता है, नाम लिखना होता है, पूरा नाम भी नहीं, सिर्फ नाम और कहाँ से है वो प्रश्न। वो 100 लोग उस पे प्रश्न लिख लिख के वो पेपर, वो उनके जो वहाँ पर रहते हैं श्रद्धालु लोग, उनको वो दे रहे थे बाबा जी को। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और मुश्किल से 5-10 मिनट में ना उन इतने सारे बंडल्स में से कुछ प्रश्न चयन करते हैं वो लोग। समझ गए आप, कुछ प्रश्न चयन करते हैं। और मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा इतना नॉर्मल प्रश्न था और मुझे लग रहा था मेरा अजीब सा प्रश्न है, तो मुझे ना इतना था नहीं कि मेरा होगा सेलेक्ट, बट वो सिलेक्ट हो गया। और उस दिन संडे था। अच्छा। और संडे को ना थोड़ा व्यस्त रहता है, महाराज जी का जो पूरी दिनचर्या रहती है वो थोड़ी व्यस्त रहती है। तो सिर्फ उस दिन 2 प्रश्न सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। सिर्फ 2। और उन 2-3 प्रश्नों में जो भी सिलेक्ट हुए थे उसमें मेरा भी एक प्रश्न था। और मेरे साथ में मेरी माता जी, मेरी छोटी बहन और बेटा सब गए थे हम लोग। और वहाँ मेरा प्रश्न सिलेक्ट हुआ और हम अंदर गए। छोटा सा कमरा है, बहुत मुश्किल से 25-30 लोग उसमें समाहित हो सकते हैं जी। छोटे से कमरे में हम ऐसे घुस कर बैठे और जैसे ही बाबा की छवि देखी, इतने क्यूट लगते हैं ना बाबा, इतने प्यारे हैं वो, सच में उनका तेज बहुत ज्यादा है। मतलब सच, कुछ लोग उनको राधा रानी से भी कंपेयर करते हैं, मैं उनको दोष नहीं दे सकती क्योंकि वाकई में इतने प्यारे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, बहुत प्यारे। मैंने उनको जैसे देखा तो एकदम मैं कंट्रोल नहीं कर पाई प्रियांशु। मतलब मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बोला था मैं रोती बहुत कम हूँ। तो जैसे इनको देखा ना, कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठी थी। बट जब पूजनीय नवल नागरी बाबा जी ने मेरा प्रश्न पढ़ा और प्रेमानंद जी महाराज जी ने उसका जवाब देना स्टार्ट किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं रोने लग गई थी। और इतने प्रेम से उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। और आपने ये मुझसे पूछा ना कि उसके बाद में क्या बदलाव देखने को मिला। प्रियांशु, मैं अपनी चीज़ों को लेकर और दृढ़ हो गई और स्ट्रेंथ आ गई मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगा उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई, उनसे बातचीत हुई, तो मैं अपनी चीज़ों, मुझे ऐसा लगा मतलब जैसे राधा रानी ने बोला हो कि ऐशु बेटा तू सही जा रही है, तू बिल्कुल सही जा रही है, बस तू
और ठीक से अपना मार्ग सशक्त कर ले और दृढ़ हो जा, और किसी से मत डर, किसी का भय मत कर। ना तू लोगों से भय कर, ना परिस्थितियों से भय कर। बस तू चल रही है ना, तू चलती चली जा, तू अपना कर्म करती चली जा, बाकी सब मैं देख रही हूँ, सब मुझ पे छोड़ दे। वो चीज़ उनसे बातचीत करने के बाद वो और दृढ़ता मेरे अंदर आ गई और स्ट्रॉन्ग मैं हो गई। और स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ, मैं मानती हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आपका ना कभी कभार वो स्ट्रेंथ डगमगाने लगती है। देखो, आफ्टर ऑल मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, और महिलाओं के लिए इजी नहीं है बहुत सारी चीज़ें। ना कमाना बहुत इजी है, ना घर चलाना बहुत इजी है, ना अपनी बात को रखना बहुत इजी है। पर वो चीज़ें धीरे 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 ना, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को सीखनी चाहिए, क्योंकि प्रियांशु बहुत ज़रूरी है आज के दौर में इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं चाहूँगी मैं वो करूँगी फेमिनिज्म के नाम पर, नहीं। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए इमोशंस को लेकर भी, फीलिंग्स को लेकर भी, कि भाई हमें ज़रूरत सबकी है, हम साथ में सबको लेकर चल रहे हैं, पर हम अपनी बेसिक चीज़ों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना हों। जी। एक महिला होने के बाद, भाई मैं एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ, उसके बाद भी अपने घर का पालन पोषण करने में समर्थ हूँ, ये बात कहते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति होती है, मुझे खुशी होती है। मैं ये सोचूं कि नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, और या फिर मैं बहुत अहंकार में आ जाऊँ कि अरे मैं तो अपना घर चला रही हूँ, मैं अपना घर देख रही हूँ, देखो मैं ऐसी हूँ वैसी। नहीं, आपको एट द वेरी सेम टाइम सौम्य भी रहना है, फेमिनिन रहना है। फेमिनिस्ट मतलब जो एक फेमिनिन जो एक क्वालिटी होती है वो क्या है? सॉफ्ट भी रहना है, स्ट्रॉन्ग भी रहना है, माँ दुर्गा भी बन के रहना है, माँ सरस्वती भी बन के रहना है, माँ लक्ष्मी भी बन के रहना है, सॉफ्ट। और समय अगर आए, अगर टाइम की डिमांड है, तो माँ काली बनने में भी झिझकना नहीं जी। ये होता है फेमिनिन होना, ठीक है? तो अहंकार नहीं करना, मजबूती से, दृढ़ता से स्ट्रॉन्ग बने रहना है, किसी पर भी किसी चीज़ के लिए आश्रित नहीं होना है, और अगर आश्रित हैं भी तो समर्पणता के साथ उस सामने वाले इंसान को पूजनीय बनाते हुए उस पर आप आश्रित रहिए। और अगर आश्रित नहीं हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाते चले जाइए। और अगर आपके ऊपर कोई भी आँच आती है, कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड अगर ले रहा है, तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब आपको सामने रखने की भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर थी ना, वो साधु संतों से बातचीत करके, प्रेमानंद जी महाराज जी से बातचीत करके, और कहीं ना कहीं राधा रानी और अपने सांवरे से जो भी रोज़ की हमारी बातचीत होती रहती है ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं मेरी, मुझे ऐसा लगता है। मैम मुझे ये बताइए, आपका नाम ऐश्वर्या किसने रखा? ऐश्वर्या, क्योंकि मैम आप इतनी खूबसूरत हैं, और जब आप प्रियांशु बोल रही है ना, तो मैम मतलब ठीक, आप ये बताइए कि आपका नाम ऐश्वर्या किसने रखा? ऐश्वर्या मेरी मम्मी बताती हैं कि जो मेरे सबसे बड़े मौसा जी हैं, वो अब तो इस संसार में नहीं है, बट वो NRI थे, मतलब वो लंदन से ही थे और वो रहते ही लंदन में थे। तो जब मैं इस धरती पर आई, और आपको पता है मैं किस दिन आई हूँ? किस दिन मेरा जन्म हुआ है? धनतेरस के दिन। अच्छा। और मैं जब आई हूँ धरती पर, जब मेरा जन्म हुआ, तो उस दौरान मेरे बड़े मौसा जी आए हुए थे जी। तो जब मेरे बड़े मौसा जी ने मुझे देखा, ऐसा मेरी मम्मी बताती है, मैं तो छोटी थी, मुझे क्या ही याद होगा, तो उन्होंने देखा, और उन्होंने जब ये भी देखा कि धनतेरस के दिन मतलब ये पैदा हुई, और शाम को धनतेरस पे मैं पैदा हुई थी, खूब पटाखे चल रहे थे, खूब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की,
ये बेटी, ये पुत्री बहुत ऐश्वर्यशाली होगी। अच्छा। और ये धनतेरस के दिन पैदा हुई है, माता लक्ष्मी का रूप है जी। और इसका नाम ऐश्वर्या रखो आप। तो उन्होंने रखा था मेरा नाम ऐश्वर्या। जी। मैम थोड़ा सा फैमिली के बारे में आपने इतनी सारी बातें बताई है, थोड़ा आप वहाँ उनके बारे में बताइए ना, आपके घर में जी कौन जी कौन जी रहता बिल्कुल। है, क्या क्या हाँ, करते हैं? जैसे मैंने प्रियांशु बताया कि मैं प्रोफेसर्स, धर्माचार्य, जी। बिजनेसमैन और ऑफिसर्स के घर से हूँ। तो जो मेरा घर का वातावरण रहा है वो हमेशा से बहुत आध्यात्मिक वातावरण रहा है। और क्योंकि सभी लोग स्टडीज़, एजुकेशन से बहुत जुड़े हुए रहे हैं हमेशा से, तो ख्यालों से ना बहुत मॉडर्न ख्यालों के भी रहे हैं। अच्छा। और धर्म से भी जुड़े रहे हैं। और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि हमारे यहाँ पूजा पाठ वाला इन्वायरमेंट रहता है। स्ट्रिक्ट रहता है वो। हाँ, तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ हवन, यज्ञ, पूजा पाठ। मेरे पिताजी यज्ञोपवीत मतलब धारण करते हैं, जनेऊ धारी हैं वो। तो वो सारी चीज़ें शिखा रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। मेरे दादाजी बहुत विद्वान पंडित थे, तो वो सारी चीज़ें ना वो देखती हुई मैं आ रही हूँ। और जो मेरे नाना जी थे वो रेलवे में ऑफिसर थे। तो अलग अलग तरीके का मुझे एनवायरनमेंट मिला है। और जो मेरी नानी जी थी उनको मैं बहुत प्रेम करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम उन्हीं से करती थी, अपनी नानी से। तो मेरी नानी ने मुझे बहुत हर चीज़ में बहुत प्रोत्साहित करती थी मुझे, कि अगर जैसे होता है ना घर में कुछ लोग होते हैं बड़े, वो कहते हैं अरे लड़की है उसके बाल मत खोलो, है ना, बाल बांध के रखो, चोटी बना के रखो, कपड़े ऐसे पहनाओ वैसे पहनाओ। तो मेरी मम्मी, मेरी माताजी और मेरी नानी, वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़, मैंने उनको देखा है। तो उनसे भी मुझे बहुत वो मिला है, मतलब बल मिलता है। जो मेरी माताजी है ना, मेरी माँ, वो गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट हेडमिस्ट्रेस रह चुकी हैं। और अब तो वो धर्माचार्य भी हैं। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत हमेशा से मुझे मेरा हर चीज़ में साथ दिया। उन्होंने कहा बेटा मॉडर्न बनना है मॉडर्न बनो, पर जो धर्म है ना अपना, उसको मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो मजबूती के साथ में। तो मेरी माता जी ने और मेरी नानी जी ने मतलब बहुत प्रेम स्नेह और मुझे पग पग पर ये शिक्षा दी कि बेटा झुको किसी से मत, झुक कर रहो हमेशा और झुको किसी से मत। अच्छा। कि हमेशा सामने वाले के सामने झुक कर रहो, विनम्रता से रहो। पर अगर आपको अननेसेसरी कोई झुकाने की कोशिश करे तो मत झुको। तो घर में हमेशा सपोर्ट ही मिला मुझे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा है। स्टडीज़ बहुत अच्छी मेरी कराई मेरे घर वालों ने, बहुत अच्छे से मुझे मेरा लालन पालन पोषण किया। और लिटरली मैं आज यहाँ पर हूँ, उसका पूरा 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 श्रेय मैं अपनी माँ को देती हूँ। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर हमें पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ में हमें मतलब अव्वल दर्जे की ही चीज़ें दी, हर चीज़ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। और क्योंकि नाम ऐश्वर्य है जी, तो नाम का प्रभाव ऐसा पड़ा कि कभी किसी चीज़ की कमी हुई भी नहीं। बाकी तो श्री जी की कृपा बस, और कुछ नहीं। मैम आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप सोशल मीडिया में आपको देखना होगा कि कहीं हेट्स भी मिलते हैं, कहीं लव भी मिलते हैं, तो आप कैसे फेस करते हैं? प्रियांशु, मुझे ऐसा लगता है कि लव और हेट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने भगवान को भी देने से नहीं छोड़ा। भगवान को बहुत से लोग प्रेम करते हैं, बहुत से लोग हेट करते हैं, और ऐसे लेवल पे जाके हेट करते हैं कि हम भगवत प्रेमियों से तो सुना भी नहीं जाएगा। तो जब भगवान को नहीं छोड़ रहे लोग, तो हम तो तुच्छ लोग हैं, कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ेंगे, ये हमारे पीछे पड़ेंगे ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये लोग, ये 4 लोग 5 लोग, ये दुनिया, ये सिर्फ आपको कहने के लिए ही बैठी है। आपका काम होना चाहिए, अच्छी चीज़ कोई बोल रहा है उसे सुनिए, उसे हृदय में बसा लीजिए। और जो आपको हेट दे रहा है, जो आपको गलत बोल रहा है, उसको भी सुनिए, क्योंकि उसको भी सुनना उतना ही ज़रूरी है। पर उसको दिल पे मत लगाइए, उसको सुनिए,
दिमाग से सोचिए और फिर बाहर करिए जी उसको दिल पे नहीं लगाइए। तो सोशल मीडिया पर हेट लव या फिर हमारी इस दुनियादारी में हेट लव, आप सोशल मीडिया और दुनिया की बात कर रहे हो। कितने लोग जो अभी आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके खुद के परिवार में, जिनके खुद के फैमिली में उनको हेट मिल रही होगी। आप ये बताओ, आप अभी, खैर मैं आप सामने नहीं बोलोगे कैमरा के, बट प्रियांशु से अगर मैं पूछूंगी कि प्रियांशु कितने रिश्तेदार तुम्हारे से जलन करते हैं, कितने तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पीछे बुराइयां करते हैं, तो अभी प्रियांशु अकेले में मुझे बता देगा हाँ हाँ मैम ये भी करते हैं वो भी करते हैं। मैम पर टू बी फेयर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि मैं इकलौता हूँ मेरे परिवार में, तो मुझे सारे प्यार करते हैं। चलो ये अच्छी बात है कि प्रियांशु इकलौते हैं जी। वरना कितने घर वाले हाँ मैम मैंने ऐसे देखा हैं, है ऐसा बहुत, कितने मीम्स बनते हैं, कितनी रील्स बनती जी है। अभी करंट में चल रहा है। बिल्कुल भाई आप कुछ अच्छा कर लो जी। या आप अच्छा अगर नहीं कर रहे हो तो पीछे से आएंगे रिश्तेदार, अच्छा आपके बच्चे के इतने मार्क्स आए, भाई हमारे बच्चे के तो इतने मार्क्स आए। जी। तो बुरा बोलने वाले, आपसे जलने वाले, आपका गलत सोचने वाले आपके घर में, घर के बाहर, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसकी बात अपने दिल पे रखनी है। तो प्रियांशु मैं अपने दिल में सिर्फ अपने जो मुझसे प्रेम करते हैं लोग, सिर्फ उन्हीं की बातें रखती हूँ, बाकी और मुझे किसी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे से प्रेम करने वाले मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। देखिए मैं एक ऐसी लड़की हूँ, आप मुझे जितना प्यार दोगे, जितना प्रेम दोगे, मैं आपको गारंटीड लिख के दे रही हूँ कि उसका भी 100 गुना प्रेम मैं आपको दूंगी जी। अगर वापस करने की बात आएगी या प्रेम से प्रेम देने वाली बात आएगी, तो जितना आपने मुझे प्रेम दिया है, जितना आपने मुझे सम्मान दिया है जी, उसका 100 गुना आपको मिलेगा। और अगर आप मुझे हेट दोगे, आप मेरे पीठ पीछे कुछ बोल रहे हो, मुझे उसका फ़र्क नहीं है। पर हाँ अगर मेरे सामने आकर आप मुझे बुरा भला गलत बोल रहे हो तो मैं एक एक्सटेंड तक सुनती हूँ, बट सुनना भी चाहिए। हाँ सुनती हूँ, मैं बिल्कुल सुनती हूँ, बट थोड़ा आत्मसम्मान हाँ, मेरे अंदर है, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। और जब मेरी बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है और मेरे भगवान के ऊपर आती है, फिर मैं नहीं सुनती, फिर उतनी ही 100 गुने जाकर, 200 गुना जाकर मैं उसको उतनी ही रूडली फिर जवाब देने में भी विश्वास रखती हूँ। तो प्यार दो, उसका 100 गुना मिलेगा, और कुछ और तो फिर भाई श्री राधा रानी मेरी है, वो देखेंगे आपको जी। शेयर योर थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज रिलेटेड टू द वर्ड। मैं आपको एक शब्द बोलूँगा, उससे आपको स्टोरी और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है? ओके। पेशेंस, यस। मेरे अंदर कमी है पेशेंस की, पर मैं सीख रही हूँ। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियांशु बहुत हैवी वर्ड है, और हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं होता, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीखी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेचुरली आती हैं जी। एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या पिता किसी स्कूल में जाकर सीखता है? नहीं। एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लालन पालन पोषण करना। क्या वो किसी स्कूल में जाके सीख रही है? नहीं, नेचुरली आता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, वो नेचुरली आपको अंदर से आती है। एक बहन का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य, एक पति का कर्तव्य, एक पत्नी का कर्तव्य, ये सारी चीज़ें ये आपको स्वतः ही अंदर से आएंगी, कोई आप पर थोप नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। मैं अगर भाई मेरे सामने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर निश्चिंत हो जाता है वो सामने वाला, फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चाहे वो रिश्तों को लेकर ही क्यों ना हो, मुझे पता है कि मैं एक पुत्री हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे पता है कि भाई एक माँ हूँ अगर, तो भाई माँ हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर सामने वाले को या दूसरे को फिर मैं मौका नहीं देती। और मुझे लगता भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको खुद से बहुत
स्ट्रांगली उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, उस चीज़ का निर्वाह करना चाहिए। और जैसे मैंने अभी बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भारी शब्द है जी। भाई। कितने पिता ऐसे हैं जिनका सामर्थ्य नहीं है अपनी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का भी, बट आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से चाहे उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती हो, बट वो अपनी संतानों को वर्ल्ड लेवल की चीज़ देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग, अपनी लिमिट से बाहर जाकर भी कितने माता पिता अपनी बेटियों की शादियों में खर्च कर देते हैं। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसीलिए निभाना बहुत मुश्किल है, बट वो नेचुरली आप अगर एक्वायर करोगे तो वो इजीली आप कर पाओगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस यही है मेरे दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो जी मैम, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। श्योर, बिल्कुल। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट। सनसेट, वो भी बीचेस पर। अच्छा, तो देखा आपने कहीं? अरे देखा, जिया है मैंने। अच्छा। अब बीचेस का सनसेट, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। जी, अब थोड़ा सा कुछ अलग है। आप अपने आप को वन वर्ड में डिस्क्राइब करें। ब्लेस्ड। 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 ठीक है। जिंदगी की एक ऐसी चीज जो आप कभी नहीं करोगे आप। धोखा। मैं कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। मतलब मुझे पता है कैसा लगता है। धोखा मिला आप? बिल्कुल बिल्कुल, बेबाक तरीके से मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को। जी। मुझे क्या, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, हम सबको धोखा मिला है। और क्योंकि धोखा मिला है और वो धोखा झेलने के बाद, और धोखा ज़रूरी नहीं है रिश्तों में ही मिलता है, धोखा काम में भी मिल सकता है, धोखा रिश्तों में भी मिल सकता है, धोखा परिस्थितियों को लेकर जीवन में किसी भी मोड़ पर मिल सकता है। और धोखा खाने के बाद कैसा महसूस होता है ना, पैरों के नीचे से ज़मीन जैसे हिल गई हो, तो वो महसूस, वो फीलिंग मुझे पता है। इसीलिए मैं, धोखा एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं दूंगी। प्रेम। प्रेम निस्वार्थ, स्वार्थ। जो स्वार्थ से अलग है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वही प्रेम। विंटर या समर? दोनों में से कोई भी नहीं, रेनी सीजन। अच्छा। मुझे बारिश से बेइंतहा मोहब्बत है, मुझे बारिश से प्यार है। अगर आप मेरी सोशल मीडिया पर जाओगे तो अलग से हाइलाइट्स बना के रखी है मैंने बारिश की। मुझे बारिश बहुत पसंद है। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, नो, सिर्फ रेन्स। जी। मॉनसून। एक्शन मूवी या फिर कॉमेडी मूवी? ओके, इन दोनों में से एक ही बतानी है? ये दोनों है आपकी? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं। मुझे सस्पेंस और थ्रिलर देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मूवी। पर अगर एक्शन और कॉमेडी में से कहोगे तो कॉमेडी, मतलब लाइट होती है, मतलब हंस सकते हो उसको देखकर, इसलिए। जी। अब जाते जाते एक छोटा सा संदेश उन युवाओं को जो आपको देखकर आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऐसा बनना चाह रहे हैं। तो इस देश के युवा, इस देश के यंगस्टर्स, आप सभी लोग इस देश की नींव हैं। आपके ऊपर ये देश टिका हुआ है, ये समाज टिका हुआ है, आपका परिवार टिका हुआ है। मैं सबसे बड़ी बात सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप धर्म के अनुसार भी नहीं चल रहे हैं तो धर्म से अलग भी मत चलिए। अगर आप भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमेशा सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि कर्म अच्छे करिए, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो ये कर्मा की जो साइकिल है ना, ये गोल गोल घूमती है। तो आप अच्छा करने की कोशिश करिए, गलत चीज़ों से दूर रहकर, मद मत्सर, नशा, गलत चीज़ें, व्यभिचार, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए जितना भी हो सकता है। और अगर आप मेरी माने तो नशा, इन सब की लत बिल्कुल ना पड़ने दें। इससे सिर्फ आपका ही जीवन खराब नहीं होता, आपका ही जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि आपके आसपास, आपके परिवारजन, आपसे प्रेम करने वाले लोग भी तिल तिल करके रोज़ मरते हैं। आप इस देश के नागरिक हैं, आप अपने माता पिता के बेटे हैं, बेटी हैं। आपके कुछ दायित्व हैं, वो दायित्व
आपको निर्वाह करने हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी हैं वो आपको पूरी करनी है। अच्छे से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए और पढ़कर एक अच्छे इंसान बनिए। जितनी सेवा हो सकती है अपने माता पिता की उतनी करने की कोशिश करिए। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको इतना प्रेम दीजिए कि वो थक जाए, और जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए कुछ गलत मत सोचिए, ना कुछ गलत करिए। तो मेरा यही संदेश है आज के हमारे यूथ को, आज की युवा पीढ़ी को, और सभी को बहुत 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 सारा प्रेम और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। खूब अच्छा करिए, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड डू योर बेस्ट। राधे राधे। मैम अब हम पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त कर दें क्योंकि इंदौर भी घूमना है जी और समय की भी एक सीमा है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आप आए। राधे मुझे राधे। बहुत अच्छा लगा प्रियांशु, हाँ, आपके कैसा साथ लगा मुझसे मिलके? बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। आपके जो क्वेश्चंस थे वो भी ऑफ बीट थे, बहुत मज़ा आया आपके क्वेश्चंस का आंसर देके, और मैं आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। आपको जितनी सक्सेस चाहिए उतनी सक्सेस आप करिए जी। और जैसे कि मैं देख रही हूँ आपके माथे पर तिलक है जी। और आपके हाथों में कलावा है जी, और शिखा तो भी है। और शिखा भी है जी। तो आप डगमगाएंगे तो कभी नहीं, जी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बस ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहिए और आपका पॉडकास्ट खूब हिट जाए। जी, अब मिलते हैं अपन ब्रज में। बिल्कुल, ब्रज में पक्का। जी। मैं आपको ब्रज घुमाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। तो आई होप कि आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज हमें साबूदाने की खिचड़ी दे दो मुझे। ये मतलब मैं सच बता रही हूँ, ये मतलब लिटरली मेरे दिल की बात है। जी। व्रत वाली खिचड़ी हम्म। इतनी टेस्टी, मतलब इतनी चटपटी मैंने कभी नहीं खाई। इंदौर का स्वाद है मैम। मतलब पानी भी दो भैया। बहुत टेस्टी है ये, बहुत अच्छी।